मतलब अब मैं क्या कहूं, क्या कहूं, अति हो गई है। तो आप ये कर रहे हो कि सचिन वाजे को, मतलब सचिन वाजे को कैसे भैया पकड़ में लाया जाए, कहां पकड़ में लाया जाए, क्योंकि आप तो सोच रहे होंगे पहले से गिरफ्त में। तो अब मैं आपको बताता हूं, बहुत तगड़ा गेम प्लान चल रहा है। सचिन वाजे जिसको एनआईए ने कस्टडी में ले रखा है, अब इससे भैया टच टूट चुका है किनका? बाहरी लोगों का। जी, तो क्या अंदर का भैया पूरा चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, अब इन बाहर वालों को नहीं पता है, शिवसेना वालों को नहीं पता है, मुंबई पुलिस को नहीं पता है। अब ये दिक्कत हो गई किसके लिए? बाहरी दुनिया के लिए। जब ये पूरा धूम धड़ाका चल रहा है ना महाराष्ट्र में, शरद पवार, अनिल देशमुख दिल्ली में मिल रहे हैं भैया, उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ चुकी है, परमवीर का ट्रांसफर, तो बहुत बुरी स्थिति है। मुंबई पुलिस के भैया अफसर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो यहीं पे आप समझ सकते हो कि भैया केस कहां जा रहा है, कैसे मुंबई की भैया जो पुलिस है वही आज गुंडागर्दी में लिप्त नजर आ रही है। ये हम अच्छे से देखते नजर आ रहे हैं। तो अब देखो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पे गए थे सचिन वाजे के वकील। सचिन वाजे की एक मांग है कि मेरे वकील को मुझसे प्राइवेट में मिलने दिया जाए। अजी, प्राइवेट में आप काम करो आतंकी वाले, और अपने वकील से मिलना चाहो प्राइवेट में, क्योंकि जो भी बात हो रही है, जो भी प्लानिंग है, वो आपका वकील आपके बाहर की भैया अपने आकाओं की आपको आके सब बता दे। इसलिए कोर्ट ने साफ कह दिया, बिल्कुल नहीं, साफ इनकार कर दिया कि एक आतंकी को यह अलाउ नहीं है। और बहुत अच्छा है, यह होना भी चाहिए कि आप क्या मंशा लेके चल रहे हो कि आप गलत भी करोगे और बचे भी रहोगे। यह इनकी भैया मानसिकता है, इस तरह से ये लोग जी रहे हैं और भैया मूर्ख बना रहे लोगों को। तो यह बहुत अच्छा हुआ। अब देखो इस चीज को समझो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये समझने की बारी है कि जैसा कि मैं आपको सब बता चुका हूं कि अनिल देशमुख जी आज दिल्ली में जाके भाई शरद पवार से मिले हैं। यहां पे मांग उठने लग गई है, विपक्ष बीजेपी मांग कर रहा है प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। अब इन लोगों की प्लानिंग समझो आप यहां पे आपको समझ में आएगी कि स्पेशल एनआईए कोर्ट ये कहता है कि वकील को प्राइवेट में नहीं मिलने दिया जाएगा। ये चीज हम पहले से जानते थे कि मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है, वहां पे कोर्ट ने कहा कि मिलने नहीं दिया जाएगा। यहां पे एटीएस कहता है मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है। देखो अब इस चीज को समझो, एटीएस यहां पे ये बोल रहा है मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है, तो अब जांच में पूछताछ किससे करनी है? सचिन वाजे से। जी हां, अब ये सचिन वाजे से पूछताछ करना चाह रहे हैं। अब सचिन वाजे से पूछताछ कैसे होगी? वही कस्टडी में लेना चाह रहा है एटीएस अपनी, कि सचिन वाजे मेरी कस्टडी में आए क्योंकि ये मर्डरर है, और इस खून में एटीएस पूछताछ करेगी या फिर जानेगी कि वहां पे क्या हुआ और अब वहां पे क्या करना है, क्या बोलना है। क्योंकि यहां तो है ना ये समझ चुकी है कि एटीएस, क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस सब कैसे काम कर रही है, कि मुंबई की एटीएस यहां पे किस तरीके से चल रही है, सबको समझ में आ चुका है कि आप इतने दिन तक वो इनोवा नहीं ढूंढ पाते जो आपके ही भैया परमवीर सिंह जी के गैराज में खड़ी थी। सोचो, परमवीर सिंह जी के ऑफिस के गैराज में इनकी इनोवा खड़ी है और स्कॉर्पियो कार सचिन वाजे के घर में खड़ी है। आप ढूंढ रहे हो पूरी दुनिया में, जगत में। उस मनसुख हिरेन को जिंदा मार दिया आपने, मतलब जिंदा उस व्यक्ति को भैया पानी में धक्का दिया इन्होंने, उस व्यक्ति को जिंदा मारा है। तो आप यहीं से समझ सकते हो, जिंदा मारा इन द सेंस जिंदा पानी में ढकेल के, मतलब उसकी डूबने से मौत हुई है। पहले उसकी पिटाई की गई और उसको बुरी तरह पीटने के बाद भैया रुमाल, मफलर मुंह पे बांध के उसको पानी में डुबो दिया गया। और इन्होंने सोचा हाई टाइड वाला दिन है, शरीर बह जाएगा, लेकिन इनके कर्म इतने बुरे थे कि वो बहा नहीं। फल वहीं मिल गया कि बॉडी बही नहीं, उस दिन लो टाइड ही रही और बॉडी किनारे पे आ गई, मनसुख हिरेन की लाश मिल गई। नहीं तो इनकी साजिश इस तरह से थी कि लाश कभी मिलेगी नहीं, ये सारा का सारा यहां पे फोड़ देंगे किसके ऊपर? मनसुख हिरेन पे, कि भाग गया। यही था वो भैया आतंकी साजिश में लिप्त। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? जैसे हिंद करके भैया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, बताई जाती है पहले तो, और बनाई किसके द्वारा? सचिन वाजे के। तो भैया मुंबई पुलिस का ये व्यक्ति, जो लोग हैं सारे मुंबई पुलिस के यहाँ पे पकड़े गए, इन्होंने तो एक आतंकी संगठन भी बना रखा है। अब आप समझ लो, आतंकी संगठन है। अब देख लो आप इनके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। आज भैया अमरावती में क्या मिल रहा है? 200 जिलेटिन स्टिक्स मिल रही है, 200 भैया डेटोनेटर मिल रहे हैं। मतलब कि बहुत बड़ी साजिश, कितना बड़ा धमाका करने के मूड में थे ये लोग। अब भाई इसके बाद बोले कि आप शांत बैठ जाओ, उंगली मत उठाओ महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर,
हो जाने दो बड़ा धमाका, बड़ी आतिशबाजी, एक बार फिर वो भैया हमला हो जाने दो ताज के ऊपर जो हुआ था। और हमला होने के बाद जैसे दिग्विजय सिंह जी उस टाइम बैठे थे पूरी भैया प्लानिंग में, कांग्रेस पार्टी प्लानिंग में बैठी थी कि भाई आ जाएंगे उछलते हुए कि ये तो आरएसएस का है भैया, बीजेपी की साजिश है, और इन्होंने भैया यहां पे बॉम्ब ब्लास्ट किया। क्या मंशा है इनकी, क्या यहां पे ये करना चाह रहे हैं कि फटाफट से एक आतंकी हमला करके यहां पे क्या गेम कर रहे हैं कि आप खुद ही ये पूरा प्रपंच रच रहे हो। बहुत गंभीर है दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश यहां पे दिखती नजर आ रही है। आज सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु, दिशा सल्यान की मृत्यु, कोई पोस्टमार्टम का भैया वीडियो नहीं है, और मनसुख हिरेन की मृत्यु कोई पोस्टमार्टम का वीडियो नहीं है। जबकि मनसुख हिरेन का तो केस आप यहां पे मुंबई पुलिस कूपर हॉस्पिटल का देख लो, सुशांत के केस में यहां पे आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि मुकेश अंबानी का केस है ये। आप उस व्यक्ति के इतने बड़े आतंकी केस में पोस्टमार्टम का वीडियो ही शूट नहीं करते हो। ऐसा ही सुशांत के केस में हमें देखने को मिला। भैया इतना बड़ा केस हो गया था, सीबीआई की मांग हो रही थी और आपने पोस्टमार्टम कर डाला और बोलते हो भैया कूपर हॉस्पिटल में वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया हमने। शर्म की बात है, ऑटोप्सी में ना मनसुख हिरेन का वीडियो है ना सुशांत का वीडियो है। तो यहीं पे आप क्लियरली समझ सकते हो इन्होंने कितनी बड़ी साजिश रची है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ अंत में यह प्रूफ कर दिया कि यह सुसाइड है, यहां पे कोई मर्डर का एंगल नहीं है। अंत तक ये रोते रहे। आज भैया संजय राउत जी क्या कह रहे हैं, आप यहीं पे समझना, मैं फिर कह रहा हूं ये कैसे भैया इनके बीच में आपस में हो चुका है। संजय राउत कह रहे हैं कि भैया परमवीर सिंह का ट्रांसफर तो रूटीन था, रूटीन प्रोसेस था और कुछ नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है कि परमवीर सिंह जी के भैया उस पर कुछ उन्होंने गलत किया, ऐसा वैसा नहीं, रूटीन प्रोसेस। वहां पे भैया एनसीपी के होम मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के, वो क्या कह रहे हैं, नहीं परमवीर सिंह गलत था, इस वजह से उसका भैया ट्रांसफर किया। अब यहां पे विरोधाभास देख लो इनकी सरकार के अंदर, एनसीपी और शिवसेना के बीच में। यहां पे उद्धव ठाकरे जी कुछ कह रहे हैं, शरद पवार कुछ कह रहे हैं। अब यहां पे दिक्कत यही है ना, ये चीज हर जना जानता है कि सरकार तो आखिर शरद पवार ही चला रहे हैं। जो भैया दिमाग से तिकड़मबाजी कर रहे हैं वो शरद पवार ही कर रहे हैं, और जो बिगाड़ रहे हैं वो शिवसेना है, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो आज यही कर रहे हैं। बाकी मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर वोरा रिपोर्ट नहीं पड़ी है तो शरद पवार भी कोई दूध के धुले नहीं है, ठीक है, बट वो ऐसे क्लेवर हैं कि पकड़ में नहीं आते, गलत करते हैं पर पकड़ में नहीं आते। ये इतने मूर्ख हैं कि ये बुरी तरह से पकड़ में आ चुके हैं। अब देखो समझने वाली चीज ये है कि यहां पे ये क्या कर रहे हैं, अब राजदीप सरदेसाई को पकड़ लिया है, फ्रेंडली मीडिया को पकड़ चुके हैं। फ्रेंडली मीडिया को पकड़ के अब ये प्रपंच रचा जाएगा, एक हवा लाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे मोदी जी बीजेपी यहां पे एनआईए को भेज के इनके भैया खिलाफ साजिश रच रहा है। ये पूरा का पूरा प्रपंच रचना चालू हो चुका है कि यहां पे भैया ये सेंट्रल एजेंसी और ये साजिश रच रहे हैं, लेकिन अनिल देशमुख इसके विपरीत जा रहे हैं, एनसीबी इसके विपरीत जा रही है। वो क्लियर कह रही है कि भैया यहां पे गलत है, हमारे ही लोग, हमारी पुलिस के लोग गलत हैं, और वहां पे ये कह रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, जो हेमंत नागराले करके नए पुलिस कमिश्नर आए हैं, जैसे परमवीर सिंह भैया उद्धव ठाकरे के खास थे, एनसीपी शरद पवार के खास नहीं थे, उसी तरीके से अब जो नए पुलिस कमिश्नर है उद्धव ठाकरे के खास हैं, एनसीपी शरद पवार के खास नहीं है। तो इस चीज को समझना, यह गंभीर है कि यहां पे पूरी साजिशें कैसे रची जा रही है, कैसे यहां पे आप ये चीज देख रहे हो कि ये लोग मिलके बैठ के एक राजनीति में कुछ भी कर जाते हैं। इसका सफाया होना जरूरी है, और इसका सफाया सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हो, हम लोग कर सकते हैं। हमें भैया सत्य बोलना पड़ेगा, घर से उठ के आराम से भैया जो सोते हैं उससे उठ के आपको निकल के आके आगे आके बोलना पड़ेगा। आप भैया, मैं आज निकल के आके बोल रहा हूं इतनी बेबाक तरीके से, तो आपकी भैया ये ड्यूटी बनती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जी हां, आपका बेबाक यही बनता है कि वीडियो हर जगह पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी है। तो भैया जो मैं वीडियोस बनाता हूं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दो, और मेरे को फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां मुझसे जुड़ सकते हो। जो मेरा यूजर नेम है आपको यहां पे नीचे दिख जाएगा। जय हिंद।